जिस समय जो नियम बने थे उसी नियम पर हम लोग नियुक्त हुए हैं, तो ऐसी तरह बाध्यता बीच बीच में न लाई जाए। अगर ऐसी बाध्यता लानी हो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों पर लाई जाए कि जिस परीक्षा के तहत वो आए हैं वही परीक्षा फिर से देखो पास। आईएएस अधिकारी हैं, उनको कहिए कि 55 साल में फिर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लीजिए। एसडीएम है, पीसीएस अधिकारी है, फिर कहे कि आप पीसीएस क्वालिफाई करके फिर बनेंगे, नहीं तो आपकी सेवा निष्कासित कर दी जाएगी, आप अर्ह नहीं होंगे। तो किसी प्रकार से न्याय कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया जब भी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसको अमल में क्यों नहीं लाते हैं मोदी जी? स्कूल बंद करा के पढ़ाएंगे इंडिया को, अध्यापक विहीन करके पढ़ाएंगे इंडिया को, अध्यापकों को विश्व सेवा से निकाल करके पढ़ाएंगे इंडिया को। इंडिया पढ़ेगा। जो 15, 20 साल, 25 साल से नौकरी कर रहा है उनको जो है बताइए टेट के लिए बाध्य किया जा रहा है। सरकार अपने ऊपर क्यों नहीं इसको ये दोहरा मानदंड क्यों अपनाती है? सरकार पुरानी पेंशन लेती है और हमारी पुरानी पेंशन से हर एक शिक्षक जाग चुका है। ये सड़कों पे आप जो भीड़ देख रही हैं ये ऐसे भीड़ नहीं हुई है, हर एक शिक्षक जाग चुका है। यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, यदि अध्यादेश लाकर टेट अनिवार्यता को खत्म नहीं करती है, तो आने वाले फरवरी में जो सदन चलने जा रहा है उसमें सारे एक एक शिक्षक दिल्ली की धरती पे कूच करेंगे और सदन को घेरने का काम करेंगे। रात नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीति और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूं और यहाँ पे भारी संख्या में शिक्षक लोग आए हुए हैं। इनके लोगों से जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या मांग लेके आए हैं सर आज? हमारी बस एक ही मांग है, टीटी अनिवार्यता से हमारे देश के सारे शिक्षकों को मुक्त किया जाए। जिस समय जो नियम बने थे उसी नियम पर हम लोग नियुक्त हुए हैं, तो ऐसी तरह बाध्यता बीच बीच में न लाई जाए। अगर ऐसी बाध्यता लानी हो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों पर लाई जाए कि जिस परीक्षा के तहत वो आए हैं वही परीक्षा फिर से देके पास हो जाएं। अभी आपने देखा होगा गुजरात में एक परीक्षा आयोजन की गई थी जिसमें सारे जज प्रमोशन की परीक्षा में फेल हो गए और वो हमारा निर्णय देते हैं कि जो 55 साल का अध्यापक हो गया वो भी टीईटी की परीक्षा देगा और फिर से अध्यापक बनेगा। तो क्या लग रहा है कि सरकार क्यों ये मांग लेके टेस्ट लेके आई है? सरकार की बस एक ही योजना है कि इस देश से प्राथमिक शिक्षकों को बंद कर दिया जाए, प्राथमिक स्कूलों को सारा निजीकरण किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि देश के जितने भी संस्थान, सरकारी संस्थान है, सबको प्राइवेटीकरण कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए, जिससे सरकार का अपना बोझ कम हो और सारे लोग बेरोजगार हो जाएं, चोर चुकई पर उतर आएं। आप क्या उम्मीद करती हैं जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे कोई भी बच्चे हो गए हैं वो इस समय पढ़ पाएगा? वो मेंटेलिटी रहती है क्या इस समय? किसी से भी क्या उम्मीद आप कर सकती हैं इस बात की? जो ये नियम कानून बना रहे हैं उनसे अगर कहा जाए कि आप फिर से वही परीक्षा पास कर लिए जो आपने 20 साल पहले पास किया हुआ है, वो पास कर लेंगे? यूपीएससी पीसीएस जो भी अधिकारी हैं, एक बार जैसे मान लीजिए आईएएस बन जाते हैं और फिर कहिए कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करिए। पीसीएस अधिकारी एक बार पास करके बन जाते हैं पीसीएस से, फिर कहिए कि आप पीसीएस क्वालिफाई करिए, तो ये किसी प्रकार से न्याय नहीं होगा। और रही बात ये धरने की, तो जो भी एनसीटी गाइडलाइंस हुआ आरटी एक्ट के तहत जो अध्यापक नियुक्त है अपने अहर्ता को पूरा करते हुए उनकी नियुक्ति हुई थी। और यह जो अध्यादेश आया 2017 में, उसके पहले जो अध्यापक थे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया अलग थी, मानक अलग था, उसको वो पास करते हुए नियुक्त हुए। और फिर सरकार जो एनसीटी के गाइडलाइन से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिनकी उम्र 5 साल सेवा कम बच्चे सभी लोग को टीईटी पास करना हो, जबकि टीईटी 2011 के बाद लागू हुआ है पूरे भारतवर्ष में। और आप समझ सकती हैं कि उसके पहले जो नियुक्त हैं 2011 के पहले, वो अपने मानक अहर्ता को पारित करते हुए नियुक्ति हुई है। सरकार छांटना चाहती है इसमें। अब जो आप कहिए ये न्यायोचित नहीं है, तर्क संगत नहीं है। जैसे मैं बता रहा था कि जो अधिकारी मान लीजिए आईएएस अधिकारी हैं, उनको कहिए कि 55 साल में फिर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लीजिए। एसडीएम है, पीसीएस अधिकारी है, फिर कहे कि आप पीसीएस क्वालिफाई करके फिर बनेंगे, नहीं तो आपकी सेवा निष्कासित कर दी जाएगी, आप अर्ह नहीं होंगे। तो किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है कि समस्त शिक्षकों के साथ जो अन्यायपूर्ण कार्य किया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रोककर सरकार अध्यादेश लेके आए, क्योंकि योग्यता सदैव अर्हता का विषय है। योग्यता को बीच में थोपा नहीं जा सकता है। विश्व के किसी कर्मचारियों पर ऐसा कभी नहीं किया गया। आप लोगों के लिए क्यों लेके आई है फिर ये टेस्ट? क्या यही तो बात है, यही सरकार की मंशा में खोज दिखाई देती है। वह चाहती है कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए। इस देश के गरीब बच्चे जो हैं और इसी तरह से पढ़े रहें, जो करोड़ों बच्चों को प्राथमिक शिक्षक पढ़ाते हैं, उनके भविष्य को लेकर के मजाक कर रही है सरकार। और कोर्ट अन्याय कर रहा है। कोर्ट न्याय के लिए होता है। कोर्ट ने कौन सा न्याय किया है कि बीच
सेवा में नई अर्हता थोपी जा रही है। हमें न्याय का अधिकार नहीं है। हमने समस्त सेवा शर्तों को पूरा किया है, विज्ञप्ति की समस्त शर्तों को पूरा किया है, तब जाकर हमें नियुक्ति मिली है। अगर हम में से एक भी व्यक्ति तत्कालीन शर्तों को पूरा नहीं करता तो क्या उसे नियुक्ति दी जाती? नहीं दी जाती। अच्छा, देश भर में पहले स्कूलों पर हमला हो रहा है कि स्कूलें बंद की जा रही है। हाँ। और उसके बाद अब शिक्षकों पर हमला है एक तरह से। ये इसीलिए किया जा रहा है कि देश के लोग जाहिल रहें और इन फर्जी नेताओं के झंडे ढोएं। लोग जो पढ़े लिखे होंगे अपने अधिकारों की बात करेंगे। और मोदी जी जो कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, जब भी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसको अमल में क्यों नहीं लाते हैं मोदी जी? स्कूल बंद करा के पढ़ाएंगे इंडिया को, अध्यापक विहीन करके पढ़ाएंगे इंडिया को, अध्यापकों को विश्व सेवा से निकाल करके पढ़ाएंगे इंडिया को। इंडिया पढ़ेगा कैसे? पूरे भारतवर्ष के 55 लाख शिक्षकों की सेवा पर संकट है, यह कैसे पढ़ेगा इंडिया? जिस देश के 55 लाख शिक्षक जो है सड़क पर आ जाएंगे, अब उनके साथ न्याय कहाँ है? ये भी तो विचार करना है कि उनका सामाजिक स्तर, उनका मानसिक स्तर, उसको रसातल में गाड़ना चाहती है सरकार, आत्महत्या को बाध्य करना चाहती है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसके आगे का स्टेप क्या होगा? यह आंदोलन और बढ़ेगा, यह संघर्ष और लंबा होगा और यह सड़क से लेकर संसद तक और कोर्ट तक यह लड़ाई जारी रखेंगे शिक्षक, और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर यह जरूरत पड़ गई कि सरकार को बदल देना पड़े तो शिक्षक जी जान से झुक जाएगा। सरकार की जो मंशा है, कभी हमारे देश में अन्ना हजारे जी ने सड़क पे आंदोलन किया था और उन्होंने एक कानून की बात की थी कि राइट टू रिकॉल के द्वारा सांसद और विधायक अगर कार्य 5 साल के अंदर उनका जो है सकारात्मक नहीं रहता है तो जनता उनको घर बैठा देगी। क्या हुआ? राजनीतिक, उन्होंने कहा राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी और देश में भूचाल आ जाएगा। अपने ऊपर जब लागू करना हुआ तो सरकार उसको ठंडे बस्ते में डाल दी और शिक्षक जो 15, 20 साल, 25 साल से नौकरी कर रहा है उनको जो है बताइए टेट के लिए बाध्य किया जा रहा है। सरकार अपने ऊपर क्यों नहीं इसको ये दोहरा मानदंड क्यों अपनाती है? सरकार पुरानी पेंशन लेती है और हमारी पुरानी पेंशन हमसे छीन लेती है, जबकि संविधान में लिखित था कि केवल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिया जाएगा। तो सरकार की मंशा और ये हिटलर शाही हम लोग चलने नहीं देंगे और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सरकार को लगाकर जिताते भी तो आप ही लोग जा रहे हैं। जिताते जनता जो हमारी है 5 किलो राशन पे बिक जा रही है और देश के भविष्य निर्माता शिक्षक होते हैं। जब चाणक्य की तरह हम लोग आ जाएंगे तो घर अनंत की तख्ता पलट जैसे पलट हुआ था वैसे ही शासन सत्ता को पलट के शिक्षक रख देगा। जैसे आपने कहा, अब भारत का हर एक शिक्षक जाग चुका है। ये सड़कों पे आप जो भीड़ देख रही हैं, ये ऐसे भीड़ नहीं हुई है, हर एक शिक्षक जाग चुका है। यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, यदि अध्यादेश लाकर टेट अनिवार्यता को खत्म नहीं करती है, तो आने वाले फरवरी में जो सदन चलने जा रहा है उसमें सारे एक एक शिक्षक दिल्ली की धरती पे कूच करेंगे और सदन को घेरने का काम करेंगे। यदि उससे भी नहीं मानती है तो पूरे देश में एक इससे बड़ा आंदोलन का घोषणा होने जा रहा है। ये मैं बता दे रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि सरकार फरवरी तक ये टेट अनिवार्यता जो है कि वापस ले अध्यादेश लाकर सदन में, नहीं तो ये प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ये धरातल में जा रहा है। जो राष्ट्रीय पटल पे शिक्षा व्यवस्था का स्तर है वो गिरता जा रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द सदन में ये अध्यादेश लाकर टेट अनिवार्यता को खत्म करे, ओपीएस को बहाल करे, नहीं तो एक शिक्षक अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गया है। उनके चैनल के माध्यम से यह मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज को सुने और विधेयक में संशोधन करके हम सभी शिक्षक और शिक्षक परिवार की नौकरी को सुरक्षित रखें, हमारी आजीविका सुरक्षित रखें। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और शिक्षक पात्रता परीक्षा जो जबरदस्ती थोपा गया है आरटी लागू होने के पूर्व के शिक्षकों पर, यह न्यायोचित नहीं है। पात्रता परीक्षा किसी नौकरी के पूर्व होती है, न कि नौकरी के बाद, और यह अन्यायपूर्ण जो आदेश है इसको वापस लें और शिक्षक और शिक्षक परिवारों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इस अध्यादेश में परिवर्तन लाएं और टीईटी से मुक्त करें 2010 के पूर्व के शिक्षकों को, अन्यथा शिक्षक सड़क पर उतरने को बाध्य होगा। धन्यवाद।